दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 10th के एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों पर आधारित। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और जानते हैं कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बोलने का मतलब ये देख रखा हुआ है यहाँ पे कि हम लोगों को गिवन है। गिवन क्या है? गिवन हम लोग का ये है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग का कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितना भी साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट, ये बाकी जो है ये सभी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं यहां से? वी नो दैट, देखिए बिना फॉर्मूला का ही हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बिना फॉर्मूला का ही हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। वी नो दैट। ठीक है, चलिए तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई बेस। ये कहां से आता है भाई? देखिए ये जो होता है cos थीटा का ऑपोजिट हो जाता है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b/h। ठीक है, तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। इतना तो बात समझ में आता है सभी को। तो ये कितना दे करके रखा हुआ है हम लोग को? 13/12 दे करके यहाँ से रखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है हाइपोटेनस इक्वल टू 13 हो जाएगा, बेस इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को निकालना है क्या है? परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी तो निकालना है, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू p/h होता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग को क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। तो किसके द्वारा निकालेंगे? देखिए कोई भी फॉर्मूला का यूज ना करते हुए हम यहाँ पे एक पाइथागोरस का यूज करेंगे और उसी के द्वारा सभी को हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए तो क्या करेंगे हम लोग? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये तो सभी को आता है ना। ये क्या हो जाएगा? h² प्लस p² प्लस क्या हो जाएगा? b²। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ से? ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हम लोग को नहीं मालूम है, निकालना है। बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और ये हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर और ये रहा 144। क्यों? 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो चलिए अब यहां से क्या करेंगे हम लोग कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144। ठीक है, तो ये रहा परपेंडिकुलर, रूट जाएगा उधर ना, स्क्वायर हटेगा, इक्वल टू के राइट साइड जाके रूट अंडर में चला जाता है। 169 माइनस 144 कितना होता है? 25। ठीक है, तो 25 का रूट क्या हो जाएगा? देखिए इसको तोड़ देते हैं ना, तो 5 into 5 हो जाता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। हम लोग को अब क्या निकालना है कि जितना भी हम लोग के पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियो है, सबको निकालिए। तो क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/h। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है? 5। हाइपोटेनस कितना है हम लोग के सामने में? 13। तो यहां से क्या कर देंगे? 13 को लिख देंगे। आई बात समझ में? अब आते हैं cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b/h होता है ना। तो ये कितना देकर रखा हुआ है? देखिए ये है बेस। बेस मतलब होता है 12। ठीक है, और ये हाइपोटेनस कितना है? ये हम लोग के सामने में 13 है। ठीक है, अब आते हैं क्या? साइन कॉस के बाद आ जाएगा थर्ड नंबर 10। ठीक है, तो ये क्या होता है? p/b। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कितना फाइंड आउट किए थे? 5 निकाले थे और बेस कितना है हम लोग के सामने में? 12। ठीक है, चलिए अब ये 10 का तो निकल गया। अब आते हैं कोसेक। कोसेक थीटा, तो कोसेक किसका ऑपोजिट होता है? साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो साइन का क्या होता है? p/h। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है यहां तक। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे? 13 बाई क्या है? परपेंडिकुलर इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सेक थीटा। तो सेक थीटा का ऑलरेडी निकल चुका है, क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है। यहाँ पे आते हैं कॉट। तो कॉट किसका ऑपोजिट होता है? ये होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा का क्या होता है? p/b। तो ये क्या हो जाएगा? b/p।
पी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस का मतलब हो जाता है 12 बट्टा परपेंडिकुलर मतलब 5, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं निकालना है तो आप लोग और एक जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट होता है ना 1/10 थीटा। आई बात समझ में, क्या होता है 1/10 थीटा। तो 1/10, 10 का कितना निकाला हुआ है यहाँ से 5/12, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये 12/5। आई बात समझ में यहाँ तक। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। चलिए इसको अब हम लोग अलग कलर पेन से लिख देते हैं। ये साइन का रहा, कॉस का रहा, ये टेन का, ये कॉसेक का, और ये क्या हो जाएगा कॉट का। कॉट का अलग से हम लोग दो निकाल दिए, ठीक है। सेम आंसर होगा, निकालने का बस तरीका डिफरेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। यहाँ पे क्या देकर रखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय एक्यूट एंगल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है, और 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल whose measurement is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी क्या देकर रखा हुआ है, एक्यूट एंगल देकर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ से फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां से एक फिगर ड्रॉ कर लिए। ये कैसा फिगर है, ये 90 डिग्री का ये फिगर है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का यहां से एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहां से हम लोग करते जाएंगे, देखिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। एक बात यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। और एक पूरा ट्रायंगल, ठीक है, एक पूरा ट्रायंगल कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री होता है। और ये अकेले 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए, तब ना टोटल 180 होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पे एंगल ए, ठीक है, और ये वाला क्या दे देंगे यहाँ पे नाम एंगल बी। यहाँ पर एंगल ए और बी नहीं लिख सकते हैं, कारण उसका ये है कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है, ठीक है, मतलब 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम, ठीक। और ये अकेले यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए एंगल ए और एंगल बी को 90 डिग्री की जगह पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। यहाँ पे अब नाम दे देते हैं हम लोग सी। आई बस में यहां तक। चलिए गिवन, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहला बात गिवन, ठीक है, बेसिक से समझिए क्या यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। और क्या देकर रखा हुआ है, और क्या है यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। तो क्या हम लोग को शो दैट करना है, प्रूफ दैट, ठीक है। चलिए हम लोग इसको यहां से मूविंग कर देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बेसिक से जानकारी देंगे, बस वीडियो के साथ में रहिए अंत तक। तो हम लोग को क्या करना है, ठीक है, सो दैट किसको करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलिए अब हम लोग अपना काम में आते हैं, चलेगा, ठीक है। चलिए यहां से क्या देकर रखा हुआ है cos A इक्वल टू cos B, सिंस cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा cos B। ये कहां से है, ये कहां से है क्वेश्चन से है, ठीक है, या फिर गिवन भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो cos A, एक बात को हमेशा याद रखिएगा cos क्या होता है,
कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, इतना बात तो समझते हैं ना आप लोग। लेकिन जिस एंगल का बात करता है वो एंगल का ऑपोजिट साइड जो होगा वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक, फिर से बोल रहे हैं, जिस एंगल का बात करेगा, और इसी जगह पे कंफ्यूजन होता है बहुत कोई, ठीक है, जिस एंगल का बात करेगा उसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, तो ये क्या बनेगा, बेस बनेगा ना। इतना बात समझ में आ गया। चलिए यहां तक हम लोग समझ में आ जाता है। cos a इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। तो अभी कौन सा बेस है, अभी है बेस AC। ठीक है, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AB। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम अलग कलर पेन से ही लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए अब क्या होता है, cos b किस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन वाला है, ये वाला है ना, तो ये अभी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये हाइपोटेनस नेवर बी चेंज, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। आई बात समझ में। तो cos इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। तो अभी के लिए बेस कौन है, अभी के लिए है बेस BC बाई हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AB। इतना बात समझ में आ गया। देखिए AB और AB दोनों इक्वल टू के राइट साइड है ना, AB और AB दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। AC इक्वल टू BC। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक बात को समझने वाली बात है कि AC और ये BC, ठीक है, AC और ये BC हम लोग के सामने में आ गया है। तो जब कोई भी ट्रेंगल का, किसी भी ट्रेंगल का, देखिएगा यहाँ पे एक बात को समझते हैं, ये एक ट्रेंगल है, ठीक है, ये एक ट्रेंगल है, यहां से नाम ले लेते हैं ABC। इसका मतलब ये हुआ कि अगर AB इक्वल टू AC है, अगर इसका दो साइड अगर इक्वल है तो इसका दोनों एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। कौन सा कौन सा ट्रेंगल है ये है इक्विलैटरल ट्रेंगल। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड जब इक्वल है तो यहाँ पे इसका एंगल है ना, कौन सा, देखिए एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B। आई बात समझ में। जब किसी भी ट्रेंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसका एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, यहां तक हो गया ना, आ गया, प्रूव्ड हो गया ना। देखिए आई बात समझ में, कुछ नहीं किया, फिर समझते हैं। ए एंड बी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे हम नाम लिख दिए। यहाँ पे एंगल सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ए बी जो है एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। ठीक, cos ए इक्वल टू cos बी देकर रखा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी को सॉल्व करना है। चलिए, तो सिंस cos ए इक्वल टू cos बी ये देकर रखा हुआ है ना, ठीक है ना, तो cos का मतलब होता है b बाई एच, लेकिन जिस एंगल का बात करेगा उसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। तो अभी के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, BC। ठीक, बाई एच का मतलब कौन हो जाएगा, AB। ये नेवर विल चेंज। ठीक है, अब cos B एंगल B का बात कर रहा है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, B बाई एच। तो अभी कौन सा होगा, बेस हो जाएगा BC। ठीक है ना, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का AB। ठीक है, तो AB कट गया, AC इक्वल टू AB, सॉरी ये BC हो जाता है। ठीक है, अब किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड उसका इक्वल है तो उसका दोनों एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रखा हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, और इसका वैल्यू निकालने बोला है, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन cot स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग के सामने में हम रखते हैं, जो अच्छा लगेगा उसी से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, गिवन
गिवन, यहां से क्या होगा cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग के सामने में, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इंटू, सॉरी कॉस है ना यहाँ पे, कॉस है यहाँ पे, कॉट नहीं है, कॉस है, ठीक है, यहाँ पे कॉस है, तो इसको हम लोग कॉस कर देते हैं, गलती से वहां पे कॉट हम लिख दिए थे, चलिए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए, तो ये किसके जैसा दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना, और यहां से क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है ना, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए, ठीक है ना, तो यहां से हम फॉर्मूला लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों के सामने में यहाँ पे कॉट का वैल्यू कितना देकर रखा हुआ है, कॉट का वैल्यू देकर रखा है 7/8, तो कॉट के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए 7/8, और ये हो गया स्क्वायर, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से 49/64, ठीक है। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला हम लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 8.4 चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से काम करेगा, ठीक है। चलिए, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको दूसरा टाइप से भी बना करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसको और करके बनाते हैं अभी आप लोगों के सामने में, और देखिए हम लोग को क्या देके रखा हुआ है यहाँ पे, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई p होता है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बट्टा लंब, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो यहां से हम लोग को क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहां से निकाल सकते हैं हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना, ठीक है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहां से आया ये, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना देकर रखा हुआ है 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेस, बेस का मतलब क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हम लोगों के सामने में, यहां पे आ जाता है कितना 64, और ये आ जाएगा 49। चलिए, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 4 कितना होता है 13, 6 4 10 और 1 11, 113, क्या 113 का रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्वेश्चन में ही हम लोग इसको रख देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको अलग कलर पेन से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू
1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, तो साइन और कॉस का सबसे हम लोग को पहले में क्या निकालना होगा, हम लोगों को निकाल लेना पड़ेगा इसका वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो ये P बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपोटेनस कितना निकला हम लोग का रूट 113, रूट अंडर 113, ठीक है। अब आते हैं कॉस, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B बाई एच। बेस कितना है, तो बेस यहां से हो जाएगा हम लोग का 7 और हाइपोटेनस कितना है रूट अंडर 113। इतना तो बस सबको समझ में आ जाता है ना। चलिए फिर से हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा, ठीक है। चलो, तो 1 प्लस, ठीक है, यहां से क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में आता है। चलिए इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, पूरा डिटेल्स में बनाए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डिटेल्स समझ में आ जाएगा आप लोग, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, चलिए अब हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है, एक सेकंड के लिए सोच लीजिए, नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 1 माइनस, अब वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे, साइन, साइन का वैल्यू कितना निकला हुआ है हम लोग यहाँ से 8 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस यहां से कॉस, कॉस का कितना निकला है हम लोग का यहाँ से 7 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया, यहां तक समझ में आता है ना सभी को। 1 माइनस, तो यहां से क्या होगा स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बट्टा ये कितना होगा रूट अंडर 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है, यहां तक चलेगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का यहां से 1 माइनस 49 बट्टा कितना हो जाएगा रूट और स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ से 113, ठीक है ना। तो चलिए यहां से हम लोग का कितना आ जाएगा, यहां से हम लोग का आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 113 आ जाएगा। तो यहां से होगा हम लोग का 113 माइनस 64 और ये भी क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टा 113, 113 कट जाएगा। तो ये कितना आएगा हम लोग का 113 में 64 को माइनस कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा हम लोग के सामने 49, ठीक है, आएगा ना। 13 में 4 जाने से 9, यहाँ पे 10 में 6 जाने से 4, ठीक है, और यहाँ से 13 में 9 जाने से 4 आ जाएगा और ये हम लोग का कितना 10 में 4 जाने से 6 आ जाएगा। आ गया समझ में यहाँ तक, ठीक है, आ गया ना। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग के सामने में, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग का बन चुका है, ये देख रहे हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग सामने में बन चुका है, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व किए, जिसको जो अच्छा लगता है उसी से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा यहां से क्या होता है, गिवन क्या है, गिवन, गिवन है हम लोग के सामने में 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि cot a इक्वल टू 4/3, ठीक है, यहां तक समझ में आ जाता है ना बात। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, वी नो दैट ये क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 4/3, क्या जानते हैं हम लोग cot का क्या होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि b के इक्वल टू 4 दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस हम लोग को यहां से निकाल लेना पड़ेगा।
देखिएगा यहाँ से कोट का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग के सामने में, तो 10 का यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि 10 का क्या होता है 1 बाई कोट होता है। लेकिन कॉस और साइन का यहाँ से निकालने के लिए हम लोग को यही सबसे पहले साइन और कॉस का फॉर्मूला से इसको निकाल लेना होगा पाइथागोरस से। ठीक है, तो चलिए हम लोग साइन और कॉस का भी वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, बाई यूजिंग, ठीक है, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है ये, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस नहीं पता है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 9 प्लस 16। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना निकल जाएगा यहाँ से 25, रूट अंडर 25। ठीक है, चलिए ठीक है ना, तो हाइपोटेनस कितना निकल जाता है यहाँ से 5 निकल जाता है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग के सामने में साइन का निकालते हैं। सबसे पहले साइन ए, देखिए एंगल ए में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, और गिवन है और क्वेश्चन भी ए में ही पूछा है। ठीक है, इसलिए फिगर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है हम लोग के सामने में, ये है 3, और हाइपोटेनस कितना निकल गया 5। कॉस कितना हो जाएगा कॉस ए, तो ये क्या होता है बी बाई एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस का बी बाई एच। तो बेस इक्वल टू कितना है हम लोग के सामने में 4, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब आते हैं 10, चलिए 10 ए का भी निकाल लेते हैं। तो 10 का क्या होगा P बाई बी, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, बेस इक्वल टू 4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 10, अच्छा माइनस है ना, चलिए माइनस से ले लेते हैं। ठीक है, माइनस ले लिए अब हम लोग यहाँ से, चलिए माइनस ले लेते हैं हम लोग। 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ से कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। चलिए देखते हैं ये है या नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो 1 माइनस 10, 10 का वैल्यू कितना है 3/4, इसको स्क्वायर कीजिए डिवाइड बाय 1 प्लस 10, 10 का वैल्यू कितना है 3/4। ठीक है, इक्वल टू कॉस, कॉस का कितना है 4/5। ठीक है, माइनस साइन का कितना है, साइन का है 3/5। ठीक है ना, यहां तक चलेगा। तो यहां से क्या हो जाता है हम लोग के सामने में 1 माइनस, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 का 16। यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बाई कितना हो जाएगा 5 का 25। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बाई कितना हो जाएगा 16, एलसीएम लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इधर से, देखिए 16 और 16 कट जाएगा यहाँ से ना, तो यहां से हम लोग का राइट साइड में ये क्या जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है ना, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। इधर से भी हम लोग का कितना आ चुका है 7/25 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बोला था कि दोनों इक्वल है या नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए 7/25, 7/25 है ना, सो 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 1 प्लस, प्लस ही क्यों आता है बार बार, ये भी अपना भावना में है, ये भी अपना फीलिंग में है लगता है, पेन भी। ठीक है, चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है।
इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए आर इक्वल। ठीक है, आ गया ना रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। क्या क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, इन ट्रेंगल एबीसी। ठीक है, सबसे पहला काम है कि हम लोग एक एबीसी ट्रेंगल बना लेंगे। चलिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी दोनों अलग अलग पे यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, फॉर्मूला को यहाँ पे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेक्शन कर लेते हैं, ये कॉस है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। चलिए फिगर ड्रॉ हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। और क्या बोला है कि राइट एंगल जो ट्रायंगल है वो क्या है बी पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बी लिख देंगे, और यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। ठीक है, चलेगा। अब क्या देकर रखा हुआ है 10 गिवन। सबसे पहला बात यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन गिवन है ना। तो गिवन सबसे पहला बात यहाँ पे क्या देकर रखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, राइट ट्रायंगल एट राइट एंगल एट बी, इसीलिए एंगल बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या देकर रखा हुआ है 10 ए इक्वल टू कितना देकर रखा हुआ है 1/√3। ठीक है, चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन में। यहां से क्या है कि 10 ए इक्वल टू 1/√3 है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं 10 का क्या होता है P/B। किस एंगल का बात कर रहा है एंगल ए, तो एंगल ए इसका बात कर रहा है, तो इसका ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा देखिए, ये क्या होता है P/B। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा अभी परपेंडिकुलर, तो ये 1 हो जाएगा और बेस कौन वाला हो जाएगा अभी यहाँ पे बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस कभी चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 हो जाएगा, बेस इक्वल टू √3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करेंगे h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग बाय यूजिंग पाइथा, ठीक है, गोरस थ्योरम। चलिए तो ये क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ से ये तो मालूम नहीं है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है यहाँ से √3 का स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। अब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये जब स्क्वायर हटाइएगा तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √4 का क्या होता है वैल्यू 2 आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम सबका वैल्यू को निकाल लेते हैं, उसके बाद अलग अलग सबको रखते हैं। चलिएगा साइन ए, सबसे पहला बात यहाँ पे साइन ए का निकालते हैं, साइन ए। ठीक है, साइन ए, चलिए तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है P/H, इतना बात समझ में आता है। लेकिन एंगल ए का बात कर रहे थे, इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो अभी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ये आपका BC, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AC। ठीक है, तो BC कितना है 1 है, और हाइपोटेनस कितना हम लोग का निकला 2 निकल चुका है। ठीक है, चलिए cos A को भी निकालिए, cos A, तो cos A क्या होता है B/H, तो अभी कौन होगा बेस, क्योंकि एंगल ए का बात कर रहे थे, इसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाता है परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा बेस, तो अभी कौन सा है बेस है अभी AB। ठीक है, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा
AC। तो बेस कितना है हम लोग के सामने में, √3, और हाइपोटेनस कितना है 2। ठीक है, चलिए अब क्या निकालेंगे हम लोग, साइन सी। साइन ए निकल गया, ठीक है, साइन ए निकल गया ना। अब निकालते हैं हम लोग साइन सी। साइन सी, देखिए यहां पे एंगल इसका बात कर रहा है, सी एंगल का बात कर रहा है, ठीक है। तो साइन से इसका ऑपोजिट वाला क्या बन जाता है, इसका ऑपोजिट साइड क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन सी, एंगल सी का बात कर रहा है, तो इसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि P बाई H। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब आते हैं cos C को भी निकालिए, cos C। ठीक है, cos का क्या हो जाता है, B/H। तो अभी कौन होगा, बेस BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जब चलेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस C प्लस, ठीक है, कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A का वैल्यू कितना है, यहाँ से 1/2। इसीलिए हम लोग इसको पहले निकाले थे। आई बात समझ में। अब कॉस C का वैल्यू कितना है, 1/2 प्लस कॉस A का वैल्यू कितना है, कॉस A कहां पे है, कॉस है √3/2, √3/2। साइन C का वैल्यू कितना है, √3/2, √3/2। इतना तो समझ में आ रहा होगा। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस √3 कितना होता है, √9 बाई कितना होगा, 2 2 जा 4। तो 1/4 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से √9 का वैल्यू 3, और ये हो जाएगा 4। एलसीएम लीजिएगा, 4/4 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बात। सेकंड नंबर का क्वेश्चन चलिए इसी जगह पे सॉल्व कर देते हैं। कॉस ए का वैल्यू कितना है, √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना है, 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू कितना है, √3/2। इतना बात समझ में आ गया। देखिए पूरा कट जाएगा ना, तो पूरा कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। तो हम लोग क्या किए इस क्वेश्चन में, बेसिकली जिस एंगल का बात बोलेगा उसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। एकदम स्पष्ट समझा रहे हैं हम। जिस एंगल का बात करेगा उसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेनस कभी चेंज होता नहीं है, तो जो बाकी बचा वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू को पहले हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए थे। आई बात समझ में। आप क्यों यहाँ से निकाले थे हम लोग, देखिए ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ताकि बाद में हम लोग को दिक्कत ना हो। फर्स्ट आंसर यहाँ से रहा और सेकंड आंसर ये रहा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है एक्चुअल में। ठीक है, ये पीपीटी में पहले नहीं लगा था, तो इसको हम बाद में लगा देंगे। ठीक है, चलिए गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, तो साइन ए एंड सेक ए निकालना है। ठीक है, चलिए गिवन क्या है, 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, cot a इक्वल टू 8/15, और cot का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, cot का वैल्यू जानते हैं b/p। ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेस इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है, और परपेंडिकुलर इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा यहां से, चलिए निकालते हैं किस फॉर्मूला से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस कितना होगा नहीं मालूम है ना, बेस सॉरी ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, और ये बेस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का 2 2 5, ठीक है ना,
और यहां से देखिए 8 का 64, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, एच स्क्वायर। तो यहां से हम लोग का जब एच स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा ना उधर 289, तो 289 किसका होता है, 17 का होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग के सामने में क्या निकालने बोला है, फाइंड आउट करने बोला है साइन ए। तो साइन ए, तो साइन का क्या हो जाएगा, देखिए जिस एंगल में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में फाइंड आउट करने बोल रहा है, इसलिए फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है। और अगर यहाँ पे जिस एंगल में दिया हुआ क्वेश्चन है उसका डिफरेंट एंगल अगर निकालने बोलता, अगर एंगल बी का निकालने बोलता, सी का निकालने बोलता, तो हम लोग को फिगर ड्रॉ करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो है हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अभी जिस क्वेश्चन में एंगल का बात बोल रहा है उसी को हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से 15 और ये हाइपोटेनस कितना है 17। अब आते हैं सेक, सेक है, सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का। कॉस का क्या होता है, कॉस का बी बाई एच होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। एच इक्वल टू 17 और बेस इक्वल टू कितना 8। आई बात समझ में, यहां तक ये हो जाता है हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए इसको अलग कलर पेन से हम लोग बॉक्स बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक हम लोग के सामने में क्या है कि पी क्यू आर, चलिए एक 90 डिग्री यहां से बना देते हैं और ये एक 90 डिग्री कहां पे है, क्यू पे है, ये क्यू, तो यहां पे क्या होगा पी और ये क्यू और ये आर, ठीक है। चाहे यहां से दे सकते थे पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल क्यू जो है 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए गिवन क्या है, लॉन्ग बनेगा थोड़ा सा समझिएगा। गिवन क्या है, यहां से गिवन है एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और क्या देख रखा हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड यहां पे करना है साइन पी का वैल्यू, कॉस पी का वैल्यू, टेन पी का वैल्यू। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं, वी सिंस एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, सो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है। सो सो यहां पे क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। हम ये एक स्टेप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए हम लिख रहे हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा पी आर, ठीक है। कौन होगा परपेंडिकुलर, ये होगा पी क्यू और ये हो जाएगा बी, बी का मतलब क्यू आर बेस। आई बात समझ में आ तक। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि किसका वैल्यू देकर रखा हुआ है, यहाँ पे पी आर और क्यू आर का वैल्यू देकर रखा हुआ है ना। तो देखिए पी आर और क्यू आर कहाँ पे मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पी आर स्क्वायर और ये वाला क्या है क्यू आर, ये क्यू आर हम लोग दोनों को एक साथ लेके आते हैं और इधर जो है पी क्यू को रहने देते हैं। आई बात समझ में। इसको हम क्यों लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी आर और क्यू आर में दोनों का वैल्यू को देकर रखा हुआ है, तो क्या करेंगे कि पी आर और क्यू आर को एक साइड लेके आए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का पी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई बात समझ में आता है, ठीक है। ये कहां से आ रहा है जान रहे हैं ना, ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा जा रहा है, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे हम लोग का क्या आ चुका है, एक बार लिख लेते हैं चलिए हम लोग। ठीक है, तो ये होगा पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, इनटू क्या होगा यहां से पी आर माइनस क्यू आर, और इधर से क्या होगा पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पी आर और क्यू आर, देखिए पी आर और क्यू आर का वैल्यू कितना है 25। ठीक है, और ये क्या होगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू यहां से है पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू कितना देकर रखा हुआ है 5। तो 5 का स्क्वायर ना, तो देखिए यहां से हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और ये इधर से डिवाइडेड में जाएगा तो ये 25 कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, और चलिए ये वाला जो हम लोग को दिया हुआ है ना, इसको हम लोग करते हैं पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, आप देखिएगा यहाँ पे दोनों सेम सेम दिख रहा है ना, ऑपोजिट साइन हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एडिंग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इतना तो मालूम है आप लोग को भी। ठीक है, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, वी गेट तो देखिए यहां से क्या होगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं यहां से 1 कर देते हैं। ठीक है, यहां से वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और ये होगा पी आर, देखिए और ये वाला हो जाएगा यहां से पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, चलिए देखिए ये कटेगा ना, तो ये पी आर और पी आर क्या होगा 2 पी आर, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, चलिए तो हम लोगों के सामने में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए पी आर इक्वल टू 26/2 कितना होता है 13। ठीक है, ये निकल गया हम लोग के सामने में 13। अब क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका पी आर इन इक्वेशन कहां पे रख देंगे, चलिए 1 में रख देते हैं, इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो ये पी आर इक्वल टू कितना है 13 माइनस देखिए ये क्यू आर हम लोग को पता नहीं है इक्वल टू 1, तो माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 माइनस 13 कितना हो जाएगा माइनस क्यू आर इक्वल टू माइनस 12, तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 12। तो अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर कितना है ये हो जाएगा 12, पी क्यू कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में। ठीक है, पी क्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन में 5 है। अब ये यहां से होता है पी आर कितना हो जाएगा 30। तो हम लोग का यहाँ तक सही है ना, क्योंकि देखिए अब इसको 100 दैट भी कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 144 और 125 कितना होता है 169, जो कि 13 का स्क्वायर करने से 169 आ जाएगा। मतलब हम लोग का जो है कैलकुलेशन यहाँ तक सही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आते हैं, हम लोग को क्या निकालना है साइन पी। ठीक है, जिस एंगल का बात करेगा, फिर से वो बात बोल रहे हम, जिस एंगल का बात करेगा उसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक, और ये हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता है, तो हम लोग का ये क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। आई बात समझ आता है। तो साइन का क्या होता है P/H, तो अभी परपेंडिकुलर कौन है, अभी है हम लोग के सामने में क्यू आर, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा ये हो जाएगा पी आर।
ठीक है, तो यहां से कितना वैल्यू निकला, ये 12 और ये पी आर का वैल्यू 13। समझ में आ गया बात इतना दूर। सेकंड, चलिए सेकंड यहां पे बनाते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, कॉस पी, जिस एंगल का बात करेंगे उसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं, तो बेस ये बन जाएगा। ठीक, तो कॉस का क्या होता है, बी बाई एच, तो अभी बेस कौन है, अभी है पी क्यू बाई क्या होगा, पी आर। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5/13। थर्ड नंबर में क्या होगा, यहां से 10। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, P बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई पी क्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस एंगल का बात करेगा उसका ऑपोजिट साइड क्या बनता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो जाता है 12/5। ठीक है, चलिए अलग कलर पेन से हम लोग इसको लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलेगा। तो यहां से हम लोग का कहां से निकल गया, ये फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये सेकंड आंसर और ये थर्ड आंसर। ठीक है, हम लोग का ये निकल चुका था क्यू आर, ये निकला था पी आर, और ये है हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है पी क्यू। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है पी क्यू, है ना। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।